हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम। आज हमारा यूनिट 4 का जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप 14 के बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने कुछ आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए। उसके अलावा आपको बुक से भी सेल्फ स्टडी करनी है, जो आपकी बोरोन फैमिली थी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट ग्रुप 14 पढ़ा वो भी, और इसके बाद अभी पढ़ा रहे हैं ग्रुप 15। सॉरी, देखिए आपके जो अभी देखिए आपके जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। एसबी जो है आपका एंटीमनी है और बिस्मिथ को बीआई से दिखाया गया है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है? नोबल गैस 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। देखो मैंने पहले का नहीं बताया आपको, क्योंकि लास्ट में आपका नोबल गैस कन्फिगरेशन दिया हुआ है। यानी कि जो जनरल कन्फिगरेशन होगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स का वो क्या होगा? NS2 NP3। यानी कि जो p सबशेल है उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे जैसे हम ग्रुप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे p के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेम सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं जब भी हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, और जब भी हम 13 14 और ग्रुप 15 16 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो हम अलॉन्ग द पीरियड ही चलते हैं। यानी कि p में इलेक्ट्रॉन, p सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं। इनमें सबसे पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब भी हम डाउन द ग्रुप चलेंगे ग्रुप 15 में तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी। इसका रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो डिफरेंट शेल्स में होते हैं। जब भी हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो डिफरेंट शेल्स में ऐड होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का। इस कारण जो एटॉमिक रेडियाई होती है या आयनिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज़ होती है। जब भी हम अलोंग द पीरियड बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो सेम शेल में होते हैं। इसके बाद देखिए, द कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ ग्रुप 14। कि जो कोवलेंट और आयनिक रेडियाई होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, वो ग्रुप 14 एलिमेंट से क्या होती है? स्मॉल होती है। इसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आउटरमोस्ट शेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो देखिए जब भी हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के वो लूजली बाउंड होंगे साइज बढ़ने के कारण। इसी कारण जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 की आर हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। इसके बाद मेटालिक करेक्टर देखिए, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 14। देखियो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो हमारी मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं। तो इसने बताया कि जो हमारा ग्रुप 15 होता है उसका जो नेचर होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। किसके कंपैरिजन में? 14 के कंपैरिजन में। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो लेस मेटेलिक होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट शो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -3 टू -5। जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की वो -3 से +5 तक होती है। दीज एलिमेंट ग्रुप शो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो एलिमेंट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अदर एलिमेंट विद विच दीज एलिमेंट्स आर अटैच्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान किसी दूसरे एलिमेंट जो अटैचिंग एलिमेंट्स हैं किन एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड बना रहा है। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की वो -3 होगी, +3 होगी या +5 होगी। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट्स की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब भी हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ 14 ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ग्रुप 15 एज कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसके बाद हम क्या करें? क्या पढ़ रहे हैं? इसकी वैलेंसी। वैलेंसीज क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम की। तो वैलेंसी क्या होगी?
ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट ए ग्रुप वैलेंसी ऑफ 3। इसका जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में सब 3 वैलेंसीज शो करते हैं। द एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो शो ए वैलेंसी ऑफ 5। जो नाइट्रोजन है वही हमारे अकेला एलिमेंट है जो +3 के साथ 5 वैलेंसी भी शो करता है। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का। इसके बाद कैटिनेशन, देखिए कैटिनेशन क्या होता है, मैंने आपको कार्बन के स्टडी में बताया था कि कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। खुद एलिमेंट की खुद से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, लिंकेज सेल्फ लिंकेज होती है, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। सम एलिमेंट्स ग्रुप 15 एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ग्रुप 15 में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। द टेंडेंसी डिक्रीजेज एज मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो हमारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।